हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राम राम। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल हो। और मैं वसुंधरा पाटेकर वसुंधरा फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ नागपुर, महाराष्ट्र से। फ्रेंड, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे और आज का मौसम भी कुछ अलग ही है, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद आज हल्की हल्की धूप जो निकल रही है। हल्के से बादल हो जा रहे हैं, फिर हल्की सी धूप निकल रही है, लेकिन धूप निकल रही है बहुत दिनों के बाद। इसलिए मैंने आज ब्लैंकेट भी सूखने के लिए डाले हैं, क्योंकि मैंने कल ब्लैंकेट धुले थे, वो सूखे नहीं थे, इसलिए आज ब्लैंकेट धुल के डाले। और अभी जा रही है यहाँ से ट्रेन का आना जाना तो यहाँ लगा ही रहता है, इसलिए आपको ट्रेन की आवाज़ तो हमेशा ही सुनाई देती है ब्लॉग्स में भी। और बहुत दिनों के बाद धूप भी निकली है तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। और ऐसा ग्रीनरी छाई हुई है सब जगह भी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो सभी तरफ अच्छी खासा हरा हरा दिखाई देता है, जब सारी चारों तरफ। और अभी रुद्र को जाना है थोड़ी देर बाद ट्यूशन, तो मैं उसे जाऊंगी अब थोड़ी देर बाद ट्यूशन छोड़ने। और रुद्र और के पापा चले गए ड्यूटी और हिचकी चली गई है स्कूल। हिचकी आएंगी 12 बजे स्कूल से और रुद्र जाएंगे 11:30 बजे स्कूल। मैं भी करती हूँ अब मेरे काम, मिलती हूँ आपसे। अभी तेजस्विनी भी आ गई है स्कूल से, और स्कूल से आके ये आराम कर रही है। अभी इसने लंच भी नहीं किया स्कूल से आने के बाद में। और कैसा रहा तेजस्विनी आपका स्कूल का? अच्छा रहा। आज कैसा लगा स्कूल में? अच्छा लगा। आज गई थी तेजस्विनी सुबह स्कूल मॉर्निंग में, और अभी आई है 12 बजे स्कूल से। उसके पापा के साथ जाती है और मैं उसे लेके आ जाती हूँ फिर स्कूल से। ये भी आ गए स्कूल से और रुद्र चले गए स्कूल। और अभी कुछ टाइम पहले ही हमने ना रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ बुझलिया बोए जाते हैं, वो बुझलिया भी अभी कुछ टाइम पहले ही हमने बोए हैं। ये रखिए हमने बुझलिया बो के, देखिए ये मिट्टी में कुछ गेहूँ बो दिए हैं और फिर इससे निकलेंगे बुझलिया। और रक्षाबंधन पे फिर इसी की पूजा की जाती है, बुझलिया की। ऐसे 2 बोए हैं हमने, 2 बुझलिया बो के रख दिए हैं यहाँ पे। इनकी पूजा की जाएगी रक्षाबंधन पे फिर। और यहाँ तेजस्विनी, आप खाना खा रहे तेजस्विनी? खा लो ना थोड़ा बहुत खाना। क्या तो खाओगे आप? आलू भात, भिंडी की सब्जी, रोटी, कड़ी, क्या खाओगे आप? हाँ? मुझे हल्की हल्की खांसी भी चली रही है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा भी पानी में काम कर लो तो फिर बढ़ जाती है मेरी खांसी। ऐसा ही हो रहा है अभी तो। और अब बनाएंगे हम तीखी वाली पूरी। तो आपको ही बताऊंगी मैं किस तरह से तीखी वाली पूरियाँ बनाती हूँ, बेसन की पूरियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बेसन और हल्का सा थोड़ा सा ही आटा इसमें मिक्स कर सकी हूँ, और इतना कुछ क्वांटिटी में मैंने बेसन ले चुकी हूँ। अब इसमें मैं ऐड करना है थोड़ी सी तिल, सफ़ेद तिल जो होती है, मैं इसमें ऐड कर दूँगी सफ़ेद तिल। और अजवाइन को हम ना हाथ से ऐसे क्रश करके अजवाइन डालने के बाद इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब आपके स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, मैं मेरे स्वाद के अनुसार से ऐड कर रही तो मैंने इस गुटले से 2 गुटला तेल इसमें ऐड कर दिया है।
और इसमें जाएगा अब हल्दी, नमक, मिर्च। नमक तो अपन ने डाल ही दिया है, इसमें अब मैं डालूंगी अपने हिसाब से हल्दी। और हमें यहाँ पे तेल डालना है और फिर हमको ऐसे करना है। इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और जीरा। और जीरा मैं पीस लूंगी और खड़ा धनिया भी मैं पीस लूंगी। तो फ्रेंड्स, अब इस बैटर में हम डालेंगे पिसा हुआ खड़े धनिया का पाउडर। ये डाल देंगे अपन इसमें 2 टेबल स्पून। ये डाल दिया। और यहाँ पे मैंने पीस लिया था हरी मिर्च, जीरा और मिट्टी नीम की पत्ती रहती है ना, जो कड़ी पत्ता, उसको पीस लिया था, उसे भी हम अब इसमें ऐड कर देंगे। ये सब कुछ ऐड करने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये एक जैसा मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे पानी डाल के इसे गूँथेंगे। हरी मिर्च, मीठी नीम की पत्ती और जीरा, अजवाइन, तिल, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा एवरेस्ट मसाला और स्वाद अनुसार नमक, मोहन के लिए तेल और बेसन, इतना सब कुछ ऐड करके हम पूरियाँ बनाएंगे। अब इस तरह से सभी को हम अच्छे से मिक्स करते हुए आटे में, यानी कि बेसन में धीरे धीरे पानी डालते हुए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करके आटा गूँथ लेंगे। तरह से कुछ मेरा पापड़ी के लिए आटा गूँथ के हो चुका है, बेसन का आटा गूँथ के हो चुका है। और इसको हमने थोड़ा कड़क ही गूँथा है ताकि थोड़ी कुरकुरी बन सके पापड़ी, है ना, थोड़ी कड़क सा खस्ता सी बन सके, इसलिए कड़क ही गूँथा। और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं और फिर इससे हम पापड़ियाँ, आटा को 10 मिनट रेस्ट छोड़ देने के बाद इस तरह से इसकी लोई बना लेते हैं। और इन्हें इसके बाद यहाँ पे हमने इस तरह से ही 7 एक की रोटी बेल रखी है। इसे हम छोटे छोटे काटते हैं, इस तरह की गिलास लेंगे और गिलास की मदद से हम इस तरह से छोटी छोटी पूरियाँ काट लेंगे ताकि एक जैसी पूरियाँ बन सके। इसलिए मैं ऐसी पूरियाँ काट ले रही हूँ ताकि एक साइज़ की सारी दिखाई दे, है ना। आप चाहो तो इस तरह से छोटी छोटी पूरियाँ बेल भी सकते हो, लेकिन जल्दी काम होना चाहिए इसलिए मैं ऐसी छोटी छोटी पूरियाँ काट ले रही हूँ। इस तरह से काट काट के देखिए, इसी तरह से एक रोटी मैंने बेली और उसकी 4 पूरियाँ निकल गई। इसी तरह मैं और भी बची हुई आटे की और रोटियाँ बेल के पूरियाँ तो मैंने कुछ इतनी पूरियाँ बेल ली है। अब इनको मैं थोड़ा सा हल्का सा गरम तेल करूँगी और उसके बाद इन्हें तल लूँगी। इतनी पूरियाँ मेरी हो चुकी है। तो यहाँ हमारा तेल गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम ये पूरियाँ इसमें डालेंगे। ज़्यादा गरम नहीं होने देना है तेल को, हल्के हल्के गरम तेल में ही डालना है ताकि पूरियाँ कुरकुरी तला सके। और यहाँ ट्रेन आते जाते रहती है तो ट्रेन का ही आवाज़ रहता है। इसी तरह से पूरियों को हमें पलटते हुए रहना है और धीमी आंच पर ही नहीं तलना है, ज़्यादा गरम तेल में नहीं तलना है। और इतनी कुछ पूरियाँ मैंने तल भी ली हूँ। देखो कैसी आवाज़ आ रही है इसमें से। और इतनी ये भी पूरियाँ तलने के लिए और अचानक आ गई है तेज़ बारिश बाहर, तो मैं आपको दिखाती हूँ। और आज दिन भर से धूप थी और अचानक ही अभी तेज़ बारिश
शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा था कि आज बारिश नहीं आएंगे और अचानक ही बादल हुए और बारिश शुरू हो गई। पूरा मौसम अचानक से ही चेंज हो गया। अच्छा लगता है लेकिन, क्योंकि तेज़ धूप हो जाती है ना तो फिर गर्मी होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही बारिश होती है ना वैसे फिर मौसम ठंडा हो जाता है, फिर फ़ैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, नहीं तो फ़ैन शुरू करना होता है। अच्छी खासी बारिश आ रही है। और तेजस्विनी की साइकिल भी यहाँ बारिश में गीली हो रही है। हम लोग तो भाग के गए और टेरिस पे से कपड़े उठा के लाए, तो कपड़े भी पूरे भीग गए होते हैं। अचानक ही धूप थी और बारिश शुरू हो गई धूप में ही। अच्छा है, अभी तो सावन शुरू है तो बारिश आना भी चाहिए। तो वैसे तो यहाँ बहुत गर्मी होती है, बारिश आने पर ही ठंडा महसूस होता है, तो गर्मी ही गर्मी रहती है हमेशा। तो मेरी पूरियाँ बन के हो चुकी है रेडी। देखिए खस्ता खस्ता बेसन की तीखी पूरियाँ हो गई है बन के इतनी कुछ रेडी। अब मैं कर दूँगी इन्हें डब्बे में पैक, और इन्हें 15 से 20 दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप भी बनाइए खस्ता पूरियाँ बेसन की और इन्हें एंजॉय करिए। और अभी नाग पंचमी स्पेशल, तो इन्हें सभी ने बनाया ही होगा अपने अपने घरों में। तो अब मैं जा रही हूँ तेजस्विनी को ट्यूशन छोड़ने। तो मैं अब जा रही हूँ तेजस्विनी को 4 बज गए हैं, तो अब ट्यूशन छोड़ के आ जाती हूँ। फिर 6 बजे हो जाएंगे तेजस्विनी की छुट्टी, तो उसके पापा उसे फिर लेकर आ जाएंगे। फिर तेजस्विनी बैग लो और चलो ट्यूशन के लिए। काहे की शर्म आती है आपको? चलो। ये देखो कितनी छोटी सी मेंढक है और कहाँ दीवार पे चढ़ गई इतने ऊपर। छोटी सी है लेकिन चढ़ गई ऊपर। अब तेजस्विनी भी रेडी हो गई है अब ट्यूशन जाने के लिए। A few moments later. और अभी रुद्र और तेजस्विनी भी आ गए हैं। रुद्र आ गए स्कूल से और तेजस्विनी आ गई थी ट्यूशन से। अब बहुत देर पहले ही आ गए थे ये लोग स्कूल और ट्यूशन से। और अभी बज रहे हैं 7:30 शाम के, और ये दोनों कर रहे हैं पढ़ाई। रुद्र के पापा गए हैं मंदिर, वो भी ड्यूटी से आ गए थे। अब दोनों की पढ़ाई चालू हो रही है। अब मैं बनाती हूँ अब लंच। दोनों की पढ़ाई शुरू है अभी यहाँ पे। कैसा लगा रुद्राज आपको स्कूल में? अच्छा लगा? तेजस्विनी को बोर लगा? क्यों? आप मजाक क्यों करते रहते? अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो रुद्रा? मैथ्स। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? तब मैं बनाती हूँ खाना, आप दोनों करो पढ़ाई, ठीक है? और यहाँ तेजस्विनी ने पढ़ाई करना छोड़ दिया और डॉल से खेलना शुरू कर दिया। डॉल के सैंडल्स भी निकाल के फेंक दिए, उसके बाल भी पूरे बिगाड़ दिए। क्यों तेजस्विनी, आपने ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों आप हमेशा ऐसे उसके बाल बिगाड़ रहे हो? मैं उसके अच्छे से कंघी कर दूंगी, मत करो ऐसे। उसके बाल पूरे गुत्ता कर दिए आपने बाल उसके। इतनी मस्त चोटी थी इसकी डॉल की, देखो इतनी सुंदर डॉल थी, उसको पूरा ख़राब कर दिया है इसने। क्या? कहाँ से सुंदर बन जाएंगी? आपने पूरा बिगाड़ दिया उसको, और वो पूरे बाल भी गंदे कर दिए डॉल के इसने। क्यों ऐसे करते हो आप? और ऐसे बाल मत करो ना बेटा, उसके बाल पूरे टूट के निकल जाएंगे ऐसे। मतलब ऐसे राउंड राउंड मत करो उसके बाल।
और साथ ही साथ मेरा खाना भी बनाना शुरू है। उसको पढ़ाई करने के लिए बोला तो डॉल को लेके बैठी है। पूरी डॉल को गंदी करके रख दिया है, पूरे बाल बिगाड़ दिए उसके, गुत्था कर दिए बाल पूरे। रुक जाओ, मैं चोटी डाल देती हूँ। और यहाँ पे मैंने तेजस्विनी के डॉल की चोटी भी डाल दी है। ये तेजस्विनी की डॉल, और मैंने बना दी इसकी यहाँ चोटी गुथ के, सुंदर सी चोटी गुथ दी है मैंने इसकी यहाँ पे। अब लगने लगी है सुंदर, नहीं तो इसके बाल पूरे ख़राब कर दिए थे तेजस्विनी ने। अब लग रही है मस्त चोटी सुंदर सी, ऐसे ऐसे सीधी भी नहीं होती है ये डॉल तो। ये हो गई तेजस्विनी की डॉल की चोटी, और अच्छी लग रही है तेजस्विनी की डॉल अब इसमें, है ना। चोटी डाल दिए तो सुंदर दिखने लग गई है। तेजस्विनी बार बार इसके बाल खोल देती है और उसको पूरा बिगाड़ देती है, गुत्थे कर देती है बाल को। अब मैंने इसे कर दिया परफेक्ट। अब तेजस्विनी इसको ऐसे ही रखना, क्या चोटी बिगाड़ना मत इसकी आपने, अब ये बिगाड़ दूंगी चोटी फिर बाद में। हाँ, बिगाड़ना मत चोटी, इसको ऐसे ही अच्छे से रहने देना डॉल को। ऐसे चीज़ भी पिना के रखा करो, इसके कल कपड़े भी बना देंगे मैं छोटे छोटे डॉल के लिए, ठीक है ना आपको। और यहाँ मैंने खाना भी परोस दिया है तेजस्विनी के लिए और रुद्र के लिए। रुद्र और तेजस्विनी बैठ रहे हैं दोनों खाना खाने। यहाँ रुद्र बैठ गया है, आज बेटा खाना खाने बैठ जाओ। और यहाँ तेजस्विनी के लिए भी खाना परोस दिया है। और आज खाने में बनाया मैंने दाल चावल कढ़ी और रोटी। और तेजस्विनी और रुद्र दोनों शाम को रोटी खाने के लिए नहीं देखते। रोटी खाएंगे रुद्र? क्यों? खा लो ना रोटी आप, क्यों नहीं खाओगे रोटी? रोटी खाना चाहिए ना, क्या रोटी खाने के लिए नहीं चाहिए इनको? दिन में रोटी खा लेंगे, रात को शाम के टाइम तो बिल्कुल भी डिनर में वो रोटी खाते ही नहीं है दोनों। चलो तेजस्विनी बैठो खाना खाने, बैठो। और तेजस्विनी ने यहाँ पानी भी पूरा गिरा दिया, खाना खाने से पहले ही पानी गिरा दिया। बैठो जल्दी खाना खाने। क्या लेके आ जाओ, बैठो आप खाना खाने। दाल चावल कड़ी मिक्स करके खा रहा है रुद्र। तो फ्रेंड्स, अभी हो चुका है हमारा डिनर भी कंप्लीट, और अभी बैठे हैं सभी लोग यहाँ पे, दोनों भाई बहन बैठे हैं उसके पापा के पास। और फ्रेंड, आज के इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमें फॉलो करते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।